हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का 7 चैप्टर, जिसमें अपन ने टॉपिक लिया है बायो सावर्ट नियम। दोस्तों ओरस्टेड प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका था कि जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये ज्ञात किया था बायो तथा सावर्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने, और इन्होंने अपना नियम दिया जिसे बायो सावर्ट नियम कहा जाता है। बायो सावर्ट ने दोस्तों क्या कहा, इसने कहा कि कोई भी एक वायर है, उसके अंदर यदि आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना होगा। उसने कहा कि यदि इस तार के छोटे से टुकड़े को एक अल्पांश, जिसे नाम दिया dl, इस अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसको ज्ञात कर लिया जाए तो फिर समाकलन कर लेंगे और पूरे के कारण आ जाएगा। इसने कहा कि यदि ये अल्पांश जिस बिंदु पर ज्ञात करना है, P बिंदु मान लेते हैं, और इससे जो dl है वो P बिंदु की दूरी है r। तो बायो तथा सावर्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए, उसके आधार पर कहा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB का जो मान होगा वो दोस्तों dB उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होगा, तथा जो dB का मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, वो उस अल्पांश के भी समानुपाती होगा, तथा इस अल्पांश और इस दूरी के मध्य जो कोण बन रहा है, थीटा कोण मान लेते हैं, अल्पांश तथा दूरी के मध्य की जा को कहा जाता है साइन थीटा। साइन थीटा के भी समानुपाती होगा, तथा अल्पांश dl तथा उनके बीच बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। दोस्तों अगर इन सभी समीकरणों को समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इन चारों समीकरणों को दोस्तों एक साथ अगर लिखा जाए तो अपने पास आ जाएगा dB समानुपात IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब इस नियम को दोस्तों परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो सावर्ट नियम लिखिए या बायो सावर्ट नियम की परिभाषा लिखिए, तो अपने को ऐसा लिखना है, डायग्राम बनाना है ये छोटा सा, फिर इन्हीं को अपने शब्दों में बोलना है। कैसे बोलना है कि जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके अल्पांश dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान अल्पांश dl के समानुपाती तथा उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती तथा अल्पांश और P बिंदु के मध्य की दूरी की जा के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो सावर्ट का नियम है। इसको और सरल तरीके से अगर लिखा जाए तो ऐसे आसानी से जैसे अपना सुटेबल लगे वैसा लिख सकते हैं। नियम ये है दोस्तों, इसको कैसे लिख सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dB उस तार में प्रवाहित धारा I तथा अल्पांश dl साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा अल्पांश dl और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो सावर्ट का नियम है। और दोस्तों इसको और आगे सोल्व किया जाए तो समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है, dB μ0 अपॉन 4 IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये पूरा बायो सावर्ट का नियम है। और इसमें जो μ0 है वो दोस्तों हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। μ0 क्या है, इधर लिखता हूं, μ0 क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता।
दोस्तों आपको याद होगा जैसे अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा है, कूलाम के नियम क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी तरीके से चुंबक, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सावर्ट का नियम इस तरीके से होता है, और वहां पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ पर चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। इसका मान कितना होता है दोस्तों, म्यू नोट का मान होता है म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसकी म्यू नोट की वैल्यू होती है, बहुत सी बार डायरेक्ट, अब की बार ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इसकी 4 पाई की दोस्तों यूनिट क्या होती है, तो यूनिट फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। म्यू नोट को इधर ही रखते हैं, इधर डीबी पहले से मौजूद है, यहां इसको अकेला रखना है, बाकी सभी को इधर ट्रांसफर करना है। दोस्तों 4 पाई को इधर भेजेंगे तो इंटू में 4 पाई इंटू आर अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। ये म्यू नोट का फॉर्मूला बना है और इस फॉर्मूले के आधार पर अपन इसकी यूनिट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, डीबी चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है दोस्तों टेस्ला, क्या होती है ये टेस्ला, इंटू 4 पाई, 4 एक संख्या है, पाई भी एक संख्या है 22/7, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और आर क्या है दोस्तों, ये आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और दूरी की यूनिट होती है दोस्तों मीटर, दूरी की यूनिट मीटर होती है और इसका स्क्वायर है तो अपने पास मीटर स्क्वायर अपॉन आई विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और डीएल ये भी एक अल्पांश है, डीएल लंबाई है, लंबाई की यूनिट दोस्तों मीटर होती है, मीटर। तो यहाँ पर साइन थीटा ये क्या है, एक गणितीय वैल्यू है, इसका भी कोई इकाई नहीं होता है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो अपने म्यू नोट की इकाई भी हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये दोस्तों म्यू नोट की इकाई है। और म्यू नोट किसी की भी इकाई याद करनी हो इस तरीके से फॉर्मूला बनाकर अपन याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद आगे छोटी सी बात आती है, एक और ये पूछा जाता है कि ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये साइन थीटा, थीटा जो है एंगल किसके बीच में है, इस डीएल और इस आर के बीच का कोण है दोस्तों ये। उसके बाद आता है कि बायो सावर्ट नियम को सदिश रूप में लिखिए। दोस्तों बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप होता है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसका सदिश रूप है, यहां लिख देता हूं सदिश रूप। ये इसका बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप है, किसमें, जब माध्यम हवा या निर्वात हो। दोस्तों इसको बायो सावर्ट नियम को एक और बात ध्यान रखना है, इसको BSL भी कहा जाता है। बी का मतलब बायो, एस का मतलब सावर्ट, एल का मतलब लो, बायो सावर्ट नियम भी कहा जाता है। अब दोस्तों यदि माध्यम हवा या निर्वात न होकर कोई दूसरा माध्यम हो जाए, जैसे अभ्रक का माध्यम हो सकता है, कांच का माध्यम हो सकता है, पानी का माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम है, तो वहां फिर जो क्या होगा इसका वैल्यू, तो वहां होगा दोस्तों dB इज इक्वल टू माध्यम के लिए क्या है दोस्तों, dB इज इक्वल टू म्यू नोट की जगह पे केवल म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी माध्यम के लिए बायो सावर्ट का नियम है दोस्तों। यहां पे म्यू क्या है, म्यू है दोस्तों माध्यम की, म्यू बराबर माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता है दोस्तों। एक होती है निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता को म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, निरपेक्ष
चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता को म्यू आर से डिनोट किया जाता है और ये होती है माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू अपॉन निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता को क्या कहते हैं अपने को पता ही है, म्यू नॉट कहते हैं दोस्तों, म्यू नॉट। ये जो वैल्यू है, ये जो लिखा हुआ है म्यू और जीरो, जीरो भी बोल सकते हैं इसको, म्यू जीरो। तो यहाँ पे यदि ये अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया है, इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये निरपेक्ष चुंबकशीलता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला है। और म्यू इज इक्वल टू, म्यू का फॉर्मूला बनाए तो म्यू आर इंटू म्यू जीरो। निरपेक्ष को दोस्तों आपेक्षिक भी बोला जा सकता है, आपेक्षिक। निरपेक्ष का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आपेक्षिक। ध्यान रखना है, निरपेक्ष आपेक्षिक एक ही बात है, तुलना की बात कराए। म्यू की जगह पे यदि म्यू की वैल्यू लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू, क्या आ रहा है यहाँ पे, म्यू आर एंड म्यू नॉट, म्यू आर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये माध्यम के लिए है दोस्तों। वॉट ने यहां पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए तो ये फॉर्मूला दिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसने कहा कि अंगूठे को, अपने राइट हैंड को इस तरीके से कीजिए कि विद्युत धारा की दिशा में तो अंगूठा रहे और बिंदु की तरफ ये उंगलियां रहे। तो जो अपनी हथेली की दिशा होगी, जो अपनी हथेली की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एक बार और ध्यान से सुनिए दोस्तों, अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखिए कि विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा रखना है और बिंदु की दिशा में उंगलियां रखनी है। तो जो हथेली की दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर ये रखते हैं, तो उंगलियों को इधर रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होता है, उसको क्रॉस से निरूपित करते हैं। एक और बात यहां मैं कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर हो, लंबवत अंदर की ओर, इस तरीके से अंदर की तरफ हो तो उसको क्रॉस से लिखते हैं, और लंबवत बाहर की ओर हो, ये बाहर की ओर, तो सामने उसको डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे लंबवत अंदर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, यदि ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि इस वायर को मैं ऐसे लूं, ये I प्रवाहित हो रहा है और ये यहां DL है ही, और बिंदु अगर मैं इस साइड ले लूं, इनके बीच में ये थीटा बन रहा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो यही होगा, लेकिन यहां पर मेरे को ये ज्ञात करना है, P बिंदु है, मैंने बिंदु इस साइड ले लिया है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।